हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में आपके लिए मैं कक्षा 9 की संख्या पद्धति का जो है एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन लेके आया। अब जो है इसके बाद जो है आपके पास जो लाया हूँ वो है एक्सरसाइज 1.2। 1.2 है, उसमें जो रिलेटेड चीजें हैं 1.1 से ही है, तो इसमें इंट्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। तो इसका फर्स्ट प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हमें ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हमें पहले पता होना जरूरी है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। अब यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय संख्या वास्तविक, इसका मतलब क्या होगा? अगर अपरिमेय है तब भी वास्तविक होगी, परिमेय है तब भी वास्तविक होगी। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कैसा हुआ हमारा सत्य। उसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हम बताना है सत्य है या असत्य है। अब जैसे m प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब m 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कहाँ तक है? अनंत तक है। अब अगर सारी संख्याओं को हम अंडर रूट में रखेंगे, क्या सारी संख्या अंडर रूट में रहेंगी? नहीं रहेंगी। जैसे 1 है, 1 का हमने अंडर रूट निकाला तो 1 आएगा, 4 का अंडर रूट निकाला 2 आएगा, 9 का अंडर रूट निकाला 3 आएगा, और 16 का निकाल दिया तो 4 आएगा। तो जब ये पूर्ण संख्या आ गई, पूर्णांक आ गया हमारा, तो वो अंडर रूट के रूप में रहा? नहीं रहा। जब नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया? असत्य। एग्जाम्पल इसका लिख रहा हूँ, जैसे 1 बराबर कितना आ गया? 1, अंडर रूट 4 बराबर कितना आ गया? 2, अंडर रूट 9 बराबर कितना आ गया? 3। तो जब इस तरह के, इसलिए क्या हो गया? ये असत्य हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, सत्य है या असत्य है। अब देखो, ऊपर वाले उसमें क्या अंतर है? उस ऊपर वाले प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आ गई। जब वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आ गई, तो वास्तविक संख्या हमारी प्रत्येक अपरिमेय कैसे हो सकती है? भाई, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या में परिमेय भी हैं और अपरिमेय भी हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? गलत हुआ ना? तो गलत हुआ तो इसे क्या लिखेंगे? असत्य। तो पहला सत्य हो गया और बच्चे को दोनों क्या हो गए? असत्य। अब इसके बाद जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? और यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। देखिए इसका सलूशन जो आएगा, तो क्या कहते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्लस जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, ये पूछ रहा है क्या इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय का मतलब है उनके ऊपर करनी लगी रहती है। तो
कंफर्म है ये नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 हो गया, 2 परिमेय कैसे हुआ? परिमेय हो गया। तो जब परिमेय हो गया तो हमारा ये क्या हो गया? घट हो गया। देखो कैसे करेंगे जी। क्या सबसे पहले जो सवाल हो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? लिखोगे नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं होते, ये तो पहला है। अब कह रहा नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। एक नहीं, मैं आपको 10 दे दूंगा। वो एक पूछ रहे हैं, मैं 10 देता हूं। देखो √4 बराबर 2 क्या है? परिमेय संख्या। √9 बराबर 3 क्या है? परिमेय संख्या। √16 बराबर 4 क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब जितने भी हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अगर उनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारी क्या परिमेय संख्याएं आएंगी। तो यही चीज है। 2 सवाल हमारे ये हो गए। अब 2 सवाल के बाद जो तीसरा सवाल आ रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस सवाल को करने के लिए आप लोगों के पास आपका खुद का ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि उस ज्योमेट्री बॉक्स के बिना आप लोग इसे कैसे कर पाएंगे? बिना ज्योमेट्री के आप इसे नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। ज्योमेट्री बॉक्स सब लोग अपने पास रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल जो है, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कैसे करेंगे देखिए। तो √5 को मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो √5 को जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या रेखा हमें चाहिए 0 1 2 3 -1 -2। ये तो होती है हमारी संख्या रह गया। बीच में 0, राइट हैंड पे प्लस के डिजिट्स और लेफ्ट हैंड पे माइनस के डिजिट। अब हमारी संख्या रेखा बन गई। संख्या रेखा बनने के बाद हमें क्या करना है? हम √5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे बड़ी चीज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज से क्या करेंगे? हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे क्या मान लिया है? जहाँ पे 0 है वहां पे O मान लिया। अब O के बाद जो हमारा समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज। अब 5 हमारा आएगा कैसे? 5 आएगा हमारा 4 + 1, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है। तो 4 और 1 5। इसका मतलब अगर हमें एक तरफ लेनी पड़ेगी यूनिट कितनी? 2, और एक तरफ लेनी पड़ेगी यूनिट 1। जैसे यदि आधार बराबर 2 इकाई, आधार O, इसे मान लो A, इसे O मानो, यह 0 O, इसे मान लो A। आधार 2 इकाई, इसका मतलब OA बराबर 2 इकाई। अब उसके बाद क्या करेंगे? OA हमने 2 इकाई ले लिया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये 2 इकाई। सही से देखना, दार कर रहा हूं इसलिए। उसके बाद या तो हम प्रकार से या हम चांदे से क्या करेंगे? A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप A पर 90 अंश का कोण बनाएं। चांदा रखा है यहाँ पर प्रोजेक्टर, और इस तरह से मैं आपको प्रकार से बनाना बताऊंगा, जैसे प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले प्रकार के नोट यहाँ पे रखी और एक चाप ऐसे, यहाँ से एक चाप लगाई, 90 नहीं होती है, 60 होती है। दूसरी लग गई, एक ये रही और एक ये रही। ये हमारा क्या बन गया? 90 अंश का कोण। ये कितने अंश का बना? 90 अंश का कोण बन गया। उसके बाद अब हमने एक आधार तो 2 ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम A से 1 इकाई का चाप लगाएंगे। चाप लगाएं
अब ए पर हमने प्रकार की नोक रखी, 1 इकाई की दूरी बढ़ के 1 इकाई की चाप लगा दी, उसे क्या लिख दिया बी। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया 1 इकाई। अब ए बी हमारा 1 इकाई आ गया, उसके बाद हमने क्या किया ओ और बी को मिला दिया। अगला स्टेप है ओ बी को मिलाया जो कि कर्ण होगा, अब ओ बी हमारा मिल गया, कर्ण हमारा आ गया। ये पूरी यूनिट हमारी कितनी है 2, ये पूरी यूनिट हमारी कितनी है 1। अब त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमारा ओ बी है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा। तो ओ बी का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 5। ओ बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब ओ बी बराबर आ गया हमारा √5। अब ओ बी हमारा कितना √5। अब संख्या रेखा पर हम कैसे मान मापेंगे √5 का मान? √5 तो आ गया, लेकिन संख्या रेखा पर मांगे इसे आप मान जो है कैसे नापेंगे? तो ऊपर रखेंगे प्रकार की नोक और बी तक की दूरी लेंगे और ऐसे इसकी चाप लगा देंगे। ऊपर रखी प्रकार की नोक और इस तरह से ये चाप लगा दी। ये चाप ने हमारा जहां पे काटा, मान लिया यहाँ पे काटा, तो हम प्रकार यहां से और यहां की दूरी नाप लेंगे। इसे हम क्या डाल देते हैं सी। तो अगला स्टेप जो क्या लिखेंगे ओ बी को मिलाया हो गया, ओ बी कर्ण है हमारा, फिर क्या लिखेंगे ओ से बी तक की दूरी प्रकार में भरकर संख्या रेखा पर चाप लगा दी। तो जो हमारा ओसी होगा, ओसी √5 का मान होगा। आप लोग अपने पैमाने से नाप कर लिख दीजिएगा कि ओसी का मान कितना आया। मैं ऐसे बता दे रहा हूं, लगभग आएगा 2.23, लगभग 2.23। फिर से एक बार बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा बनाने के बाद जहां पे हमारा 0 है वहां पे ओ रख देंगे और जहां पे 2 है वहां पर ए ले लेंगे। 2 यूनिट हमारी हो गई। फिर ए पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। उसके बाद प्रकार से ए पर रख के 1 इकाई की चाप लगाएंगे। 1 इकाई चाप लगाने के बाद ओ और बी को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ओ बी को मिलाने के बाद जब हमने ओ बी को मिला दिया, ओ बी को जो हमने मिला दिया, ओ से दूरी बी की दूरी ऐसे प्रकार में बनेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे जो हमारी संख्या रेखा कहाँ काटेगा, बिंदु सी पर। अब बिंदु सी पर जब काट दिया तो ओ से सी तक की दूरी होगी, वो हमारी क्या होगी √5 का मान होगा। और इसके बाद चौथा सवाल है। चौथा सवाल हमारा है कक्षा 4 क्वेश्चन 4 है कक्षा के लिए क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी आपको इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो उस सवाल को पढ़िए, जो चीजें उसमें कह रहा है उन चीजों को कीजिए और रिजल्ट आपके सामने मौजूद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी है। एक्टिविटी आप लोग अपने आप करिए। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो समाप्त।